इंतखाबात 2024 के आगाज से नताइज के ऐलान तक दुनिया न्यूज़ की मुनफरिद रिपोर्टिंग मीडिया इंडस्ट्री में हमेशा अलग मुकाम रखती है। और मैं बात कर रही हूँ दुनिया न्यूज़ के इलेक्शन सेल ने अपने नाजरीन को इंतखाबात से जुड़ी सैकड़ों छोटी से छोटी मालूमात जो है वो सिर्फ एक क्लिक पर फ्राहम की। 850 से ज़ायद कौमी और सूबाई हलकों की सियासी तारीख, सियासी पार्टी पोजीशंस और जिसमें इलेक्टोरल मैप है, इंतखाबात 2018 और 2024 का मवासना भी है और इसके साथ साथ खूबसूरत ग्राफिक्स की शक्ल में अपने नाज़रीन तक तमाम मालूमात बर वक्त पहुँचाई। और आप भी आम इंतखाबात 2024 के मुकम्मल और मुस्तनद नताइज के लिए विजिट कर सकते हैं election.dunianews.tv। और हमेशा की तरह दुनिया न्यूज़ मुस्तकबिल में भी अपने नाज़रीन तक मुस्तनद जो मालूमात है उसका सिलसिला जारी और सारी रखेगा। और हसन साहब, आप भी इस ट्रांसमिशन का, एक बड़ी ट्रांसमिशन का आप हिस्सा रहे हैं और कैसे देखते हैं आप इस कामयाबी को? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया न्यूज़ ने हमेशा की तरह मुस्तनद और हकाइक पर मुबनी जो है, जहाँ पर रिपोर्टिंग को तरजीह दी, तज्जियों पर जो है वो तरजीह दी। और उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं, माजी में भी अगर आप देखें तो वो इलेक्शन सेल जो दुनिया न्यूज़ का है वो हमेशा से ऐसे हकाइक सामने लेकर आते हैं, तारीख से जुड़े हुए और सियासी तारीख, पार्टी पोजीशन, इलेक्टोरल मैप और ग्राफिक्स। और कमाल की जो है वो खूबसूरती ये है कि मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एजाज ये है कि दुनिया न्यूज़ के जो इदाद शुमार थे वो तजिया कार जो है उससे वो मालूमात लेकर तजिए जो है वो मुस्बत अंदाज में पेश कर सकते हैं। और दुनिया न्यूज़ की अगर आप वेबसाइट पर जाएं, लिखे जनरल इलेक्शन 2024 दुनिया न्यूज़, तो उसमें मुकम्मल डिटेल आएगी किस पार्टी को कितनी उसकी पोजीशन है, कितने उनको वोट मिले, उनकी सियासी तारीख क्या थी, 2008 में, 2013 में, 2018 में उनकी क्या पोजीशन थी, कौन जीता था, क्या हालात थे। और फिर आज अगर 2024 की बात करें, और सबसे कमाल ये है मेरीन कि वहां पर लाइव जो है वो प्रॉपर बताया जाता रहा कि किसके कितने वोट जो है बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपके सामने रखूं कि ये शायद तमाम जो है वो नाजरीन के लिए हैरान कुन इंकशाफात है कि वहां पर यह भी मेंशन किया गया कि पूरे पाकिस्तान में टोटल कितना वोट कास्ट हुआ और सबसे ज्यादा किस पार्टी ने लिया, दूसरे नंबर पर कौन है और किस पार्टी कितने नंबर के साथ आगे है। उनको क्लिक करेंगे तो आपको मालूमात मिल जाएगी कौन सी पार्टी का कौन सा मेंबर कितनी पोजीशन पर खड़ा है। अगर मैं चंद एक हकाइक चीजें सामने रखूं जो दुनिया टीवी की वेबसाइट पर भी मौजूद है, इंडिपेंडेंट पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो है वो वोट को हासिल करने में कामयाब रही। 1,91,73,510 जो है वो वोट उन्होंने हासिल किए हैं। और यूं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की सीटों का अगर जायजा लिया जाए तो 1,39,95,234 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही जिन्होंने 13% वोट हासिल किए, 82,31,613 वोट उन्होंने हासिल किए। इसी तरह अगर वहां पे जाएं तो नेशनल असेंबली की तो पार्टी ट्रेंड्स का एक जो है वो क्लिक बना हुआ है, उसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि पंजाब में कितने इन्होंने मुस्लिम लीग नून, इंडिपेंडेंट पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान में बाप और दीगर जमातों ने कितने कितने वोट हासिल किए हैं। देखिए, अगर नेशनल असेंबली पार्टीज की ट्रेंड्स की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट पीटीआई 93 पर स्टैंड करती है, मुस्लिम लीग नून 75 पर स्टैंड करती है। और फिर मेंशन किया गया है कि कितने परसेंटेज उन्होंने वोट हासिल किए। इसी तरह पंजाब असेंबली की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मेंशन किया गया है कि मुस्लिम लीग नून ने 40.44% वोट हासिल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ये रिकॉर्ड है। हसन साहब बिल्कुल, अब आदिल साहब से भी पूछ लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी लम्हा बलम्हा जो है वो नाज़रीन को अपडेट किया और वो भी इस इलेक्शन सेल का हिस्सा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आदिल साहब इस कामयाबी को? देखें, मुबारकबाद है दुनिया न्यूज़ के इलेक्शन सेल के लिए, लेकिन साथ ही एक तो ये था ना कि जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा था, जो वेबसाइट पे ये जो इनिशिएटिव है, ये जो वेबसाइट का इनिशिएटिव लिया गया, आज का दौर ना चाहे मुल्क की सतह पे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सतह पे हो, डेटा ड्रिवन पॉलिसीज होती हैं दुनिया भर में, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो जो डेटा का बर वक्त हसूल और उसको फिर जिस अंदाज में प्रेजेंट किया गया है, एक आम आदमी घर में बैठ के एक क्लिक पर इस वक्त जान सकता है कि इस वक्त मुल्क की सियासत का मंजरनामा क्या है, पूरे मुल्क में जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जो वाइंड अप हुआ है, उसकी पिक्चर क्या है। अच्छा, ये एक तो मामला हो गया ना, 2-3 रोज इलेक्शन ट्रांसमिशन चली और खत्म हो गया। एक वो मामला है जो आने वाले कई बरसों तक वो जो डेटा जो वेबसाइट पे मौजूद रहेगा, जो ग्राफ्स की सूरत में प्रेजेंट किया गया है, जो मुख्तलिफ चार्ट्स की सूरत में, कंपैरिजन्स की सूरत में किया गया है, तो ये आगे बरसों चलेगा।
اس میں صرف یہی نہیں کہ ایک عام ویور ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے، اس میں جو ریسرچرز ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک بہترین مواد جو ہے اس وقت دنیا نیوز کی ویب سائٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اور جب ہم رپورٹنگ بھی ایون کر رہے تھے تو جب ڈیٹے کا حصول جو تھا ہم نے وہ ظاہر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ سے لینا تھا، جو ایون جب الیکشن کنکلوڈ بھی ہوا تو آپ جب اس کا سرکاری جو متعلقہ ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو ڈیٹا ملنا چاہیے تو اس وقت تک وہاں بھی آپ کو وہ مکمل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے جو یہاں پر ڈیٹا اس وقت موجود ہے. جو ٹرینڈز ہیں، جو بڑی دلچسپ چیز ہے کہ الیکشن ٹرینڈز یہاں پر موجود ہیں، گزشتہ الیکشن کے ساتھ کمپیریزن یہاں پر موجود ہے. بالکل ناظرین کے لیے بہت ہی آسانی رہی. جی بالکل، اور یہ سلسلہ جاری ہے. رسا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے دنیا نیوز کا یہ بڑا اعزاز ہے اور جس طرح سے مستند جو معلومات ہے ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے وہ بھی دنیا نیوز کے الیکشن سیل کے ذریعے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کامیابی کو، کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں، ہم بطور قوم، بطور معاشرہ، بطور ایک سوسائٹی ہم الیکشنز کو زیادہ اور زیادہ سیریس لے رہے ہیں. اب ہم الیکشنز میں لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں، اس چیز کا انالیسس کرتے ہیں، جیسے حسن صاحب الیکشن سے پہلے بھی کرتے رہے، عدیل صاحب الیکشن سے پہلے بھی سڑکوں کا انالیسس بھی کرتے رہے کہ کیا سینٹیمنٹ ہے لوگوں کا. پھر جب الیکشن رزلٹس آ گئے تو اس کا انالیسس کیا کہ کس حلقے میں کیا ٹرینڈز تھے، اوور آل نیشنل ٹرینڈز کیا تھے. اس کا ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ ایک پرپز ہے، کسی بھی ایک مقصد ہے کسی بھی جمہوریت کے اندر. اس کی بیسس کے اوپر جمہوری پالیسیز تشکیل ہوتی ہیں کہ کس پارٹی کے مینڈیٹ کو زیادہ ووٹ پڑا، کس طرح کی چیزیں لوگ چاہتے ہیں. میڈیا کا کام ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی مشینری ہے اس کے علاوہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ واچ ڈاگ کی طرح دنیا ٹی وی کا کام ہے، دیگر میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس ریکارڈ کو پراپرلی تشکیل دیں اور پرماننٹلی مینٹین کریں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سروس دنیا ٹی وی نے تھرو آؤٹ کی، اور اس وقت ان کی ویب سائٹ پہ جو حسن صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سروس ہے ایک ایسی جمہوریت میں جو روز بروز زیادہ میچور ہو رہی ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا.